दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मनावर मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक नगरी है। मनावर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है सोम सुंदरी दीदी जी। आपका जन्म 1972 में आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में हुआ। बचपन से आपको आध्यात्मिकता में विशेष रुचि थी और आप कला प्रेमी भी रहे। आप गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, मिलनसार आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1987 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1990 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 1991 में आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने आंध्र प्रदेश, इंदौर, कोटा, मंदसौर, रतलाम, बड़वानी, जगदलपुर आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2001 से मनावर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को तनाव मुक्त, ज्ञान युक्त बना रहे हैं। हम आध्यात्मिक परिवार से हैं, वैष्णव परिवार से हैं। भक्ति भावना घर में सब में कूट कूट के भरा हुआ था। हम लोग पूजा पाठ जब तब भी करते थे। सुंदरकांड, रामायण, महाभारत ये पुस्तकें बचपन से मैं पढ़ती थी और मुझे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना भी अच्छा लगता था। मैं बहुत भक्ति करती थी। कार्तिक मास में रात को 2 बजे से उठ के नदियों में जाके स्नान करना, कीर्तन करना, फिर दीपक छोड़ना, ये सब करते थे। एकादशी का व्रत भी करते थे। इच्छा होती थी क्योंकि देवताओं का जीवन बहुत सुंदर था। ऐसे जीवन हमारा क्यों नहीं है? ये मानव जीवन में इतनी दुख दर्द है, सब में कोई ना कोई कमियां रहती थी, लेकिन वो सुखमय संसार में हम लोग क्यों नहीं रहे? ये विचार आता था। जब सो के उठते तो मुझे बहुत वैराग्य भी आता था। ये ज़माना क्या है, दुनिया क्या है, मुझे भगवान की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन हमारा नया मकान बनना हुआ तो CMAG कॉलोनी में, हम किराए के मकान CMAG कॉलोनी में गए थे। तो फिर हमारे घर के सामने ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम शुरुआत हुआ। उस समय 2 से 4 बजे मुरली चलती थी। हम नए मकान में जाने के कोई परिचय वाले नहीं थे, तो माताजी रोज़ सत्संग में भी जाते थे और वो ज्ञान सुन के आके हमको रोज़ सुनाते थे। नुमा शाम हमारा दिनचर्या होती थी, कीर्तन करना, स्वाध्याय करना। तो भक्ति की बारे में, रामायण के बारे में माताजी अच्छी अच्छी प्रेरक प्रसंग सुनाते थे, हम सुनते थे और जीवन में उतारते थे। जब ये ज्ञान सुनने लगा बहुत अच्छा लगा और रोज़ सुनते थे। और उस समय मैं 12वीं पढ़ रही थी, तो 12वीं के एग्ज़ाम के बाद मुझे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड में इतना बाल भी जड़ गए थे, एकदम दुबले पतले भी हो गए, तो बहुत दुख महसूस होता था। उस समय बाबा की मुरली में सुनती थी तो बाबा बहुत दिल को मरहम लगाते थे और कहते थे, तुम मेरा बन जाओगे, तुम्हें कभी तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसे बाबा की मुरलियों में नई नई पॉइंट्स आते थे और सुन के मेरे मन को सुकून मिलता था और मैं सोचती थी मैं ज़रूर बाबा की पक्की ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। हमारे उधर जब सेंटर में संदेशी दादी,
बड़े बड़े दादियाँ भी आते थे, उनकी पालना भी हमने पाया। तो मुझे लगता था इनकी जीवन देख के मेरा भी जीवन ऐसा बन जाए। फिर समस्याएं तो सबके जीवन में आते ही हैं, ऐसे हमारे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। पिताजी ने माताजी को मना कर दिया, तो क्योंकि दूसरों की समस्या सुन के घर में पिताजी ने, उनकी दोस्त की पत्नी भी आश्रम में आती थी, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, उनको भड़काया, तो पिताजी ने मम्मी को मना कर दिया। फिर मैं धीरे से जाना स्टार्ट किया था। तो हमारे उधर क्लास होती थी, अमृत वेला संगठन में क्लास में करते थे। फिर 5 से 6 बजे मुरली चलती थी। तो मैं जब ज्ञान में आई थी तो 1:30 बजे रात को उठती थी, नहा धो के 2 बजे से 3:30 बजे तक मैं घर पर ही योग साधना करती थी। फिर 3:30 बजे से घर से चुपके से निकल के और सेंटर चले जाते थे, और 4 से 5 अमृत वेला संगठित रूप में हम योग लगाते थे। फिर 5 से 6 मुरली सुन के चुपचाप आके घर की पिछवाड़े के दरवाज़ा से जाके अंदर सो जाती थी, पिताजी उठने के पहले। जैसे है वैसे ही है। इस प्रकार मैंने 2-4 महीने लगातार बिना पिताजी को बताए रोज़ सत्संग जाती थी, मुरली सुनती थी। एक बार पिताजी को पता पड़ा, तो उन्होंने कहा कब तक जाओगी? तो मैंने कहा कब तक सेंटर सामने है तब तक जाएंगे, फिर यहाँ से हट जाएगी तो वहाँ चले जाएंगे। फिर कहते हैं जवान लड़की सत्संग में जाए तो शादी नहीं करेगी, कैसे होगा? उनके तो चिंता फिक्र थी। मैं यही कही थी, मुझे जीवन तो यही बनाना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो माताजी बोलती थी रोज़ रोज़ बातें नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी से परमिशन ले लो, हमारी तरफ से छुट्टी है। मैंने एक ही बात बोला पिता को, आप एक जन्म के पिता हो, लेकिन मैंने 63 जन्म भक्ति किया, उस भक्ति का फल भगवान आके इस संगम युग में ज्ञान सुना रहे हैं। आपकी बच्ची होने के कारण इस जन्म में मैं 63 जन्मों की भक्ति का फल ना प्राप्त करूं। बस इस एक शब्द से पिताजी ने मुझे छुट्टी दे दिया, और हमारे घर परिवार में सबको छुट्टी मिल गई। माताजी का भी बंधन छूट गया, बहन का भी बंधन छूट गया, सबका बंधन छूट गया। सभी ज्ञान में आराम से चलने लगे। फिर मैं पहली बार बाबा से मिलने के लिए 90 में आई थी। उस समय 18 जनवरी था, जनवरी मास था। 18 दिन मैंने मौन रखा था। मौन रख के बाबा से मिलने के लिए मैं माउंट आबू आई थी। तो बाबा मिलन में इतना सुकून का अनुभव हुआ। मैं उस समय ओम शांति भवन में बाबा से मिलन मनाई थी। तब मैंने विचार किया, साकार में बाबा को मैंने देखा नहीं, बाबा मैं बहुत लेट आई हूँ, मुझे ब्रह्मा बाबा को देखना है, अनुभव करना है साकार में आप कैसे। तो गुलजार दादी का चेहरा सेम ब्रह्मा बाबा जैसा चेहरा बन गया, मूंछ भी दिखाई देने लगा, पूरा एकदम ब्रह्मा बाबा ही स्पष्ट नज़र आने लगे। तो बहुत आनंद आया। हमारे साथ गए एक माता को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। ऐसा हम जो जो संकल्प करे थे उस समय अनुभव होने लगा। और मधुबन की गलियारे में, पांडव भवन की गलियारी देख के ऐसे लगता मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ, कोई नई बात नहीं, कोई नयापन नहीं लगा, अपनापन कई बार आ चुका, यही फील मुझे हुआ था। फिर मैं बाबा कमरे में संकल्प करी थी, बाबा मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ लेकिन हमेशा तेरे घर पर ही रहूँगी, मुझे ऐसे वरदान दो, मैं तुम्हारे घर से घर नहीं जाना है मुझे। तो उसके बाद में मधुबन से जाने के बाद हमारे सेंटर में भाई चलाते थे, बहन नहीं थी, तो मैं सेंटर में ही रहने लगी। फिर कॉलेज जाना, बीकॉम फाइनल करे मैंने, तो 2 साल 3 साल मैंने कॉलेज सेंटर से ही जाती थी। और सवेरे 1:30-2 बजे उठना, साधना करना, अमृत वेला 5 से 6 क्लास करना, फिर खुद की भोजन बनाना, फिर कॉलेज जाना, इस प्रकार मेरा दिनचर्या थी। नुमा शाम 6 से 9 बजे तक फिर सेंटर में ही सब कार्य व्यवहार करना, जो भी आते उनको कोर्स कराना, क्लास कराना। हम हिंदी मुरलियों को तेलुगु अनुवाद करते थे। इस प्रकार हम बाबा की सेवाएं करते थे। और जाते आते भी, बस स्टैंड जाते आते भी मैं दादियों की क्लासेस पढ़ना, मतलब बहुत अच्छा लगता, ज्ञान इतना अच्छा लगता था। बस में भी बैठो, कॉलेज में पीरियड के बीच में जो गैप है उसमें भी मैं मुरली ज्ञानामृत या दादियों की क्लासेस पढ़ती थी। मनो रोम रोम में ज्ञान इतना भर गया, तो बस अब ब्रह्मा कुमारी बनना है, यही लगन थी। जब पढ़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार विशाखापट्टनम में योग भट्टी रखा था, उस समय
आशा दीदी आई थी दिल्ली से, तो मैं दीदी से पूछा, दीदी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मैं क्या करूं? तो दीदी ने कहा ये एजुकेशन संस्था है, इसलिए पढ़ाई होना चाहिए, आप डिग्री ज़रूर करो, फिर उसके बाद ब्रह्मा कुमारी बनो। तो मैंने डिग्री फाइनल किया बीकॉम। फिर उसके बाद 3 साल तक घर में रहते, वही यहाँ सेंटर में भी रहते हुए यही साधना करी थी, 2 बजे उठ के योग साधना करना। तो इतना है कि मैं कहीं भी बैठती थी, ऐसे मेरे को बिंदु बिंदु तारे दिखाई देता था। तो बाबा बिंदु अच्छा दिखाई देता, कहीं चलते थे, उठते थे, कैसे लग जैसे श्री कृष्ण की कहानियों में हम सुनते थे, तो यशोदा मैया की पल्लू पकड़ के कृष्ण पीछे पीछे जा रहा है, ऐसे मुझे भी महसूस होता था, क्योंकि बाबा मेरे पीछे पीछे है, मेरा पल्लू पकड़ के चल रहे हैं। और नुमा शाम कहीं भी जाते थे सेवा में या घर से कभी आते थे, ऐसे लगता था बिंदु पीछे पीछे हमारा फॉलो कर रही है, इतना तक अनुभव होता था। हम लोग योग साधना, योग बट्टी करने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाते थे किसी ना किसी के घर में योग साधना। और गर्मी में भी योग बट्टियाँ होती, तो हम घर से निकलते थे, ऐसे लगता था चांदनी की रात में जा रहे, धूप की महसूसता नहीं होने देते। मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप मेरा छत्र छाया हो, आपकी छाया में मैं जा रही हूँ, धूप मुझे महसूस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही होता था, माना पानी हो, धूप हो, वही एक ही लगन थी, बस बाबा 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 की घर जाना है, बाबा की शिक्षाओं को जीवन में उतारना है। जैसे मुरलियों में बाबा कहते थे आज वो मंदिर जाओ, तब मंदिर में जाते थे संदेश देने के लिए। फिर बाबा जैसे भी कहते थे उस प्रकार हम पुरुषार्थ करते थे। फिर इस प्रकार 3 साल पुरुषार्थ करने के बाद मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही था। मैं घर में रहते हुए जैसे नथनी वगैरह पहनते थे, कंगन पहनते, तो सब निकाल के देखती थी मैं कैसे ब्रह्मा कुमारी दिखूँगी बनूँगी। तो सेंटर पर ट्रेनिंग का पता पड़ा था माउंट आबू में, बहनों की ब्रह्मा कुमारी बहनों की टीचर्स ट्रेनिंग होती हैं, तो हम जाना चाहते थे। भाई साहब ने बोला ट्रेनिंग आप जाना चाहे तो जा सकते हो। तो फिर मैंने कहा ट्रेनिंग करके आएंगे तो फिर सेंटर पर रखेंगे। तो भाई साहब ने कहा देखेंगे। तो मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगा, हम ट्रेनिंग करके आ जाए और घर पर रहे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी विचार चला। फिर मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये तो बोल रहे तो भाई साहब देखेंगे सेंटर पर रखे ना रखे। तो भाई साहब ने पिताजी ने बोला तो सेंटर बहुत सारा है, आप कहीं भी जाओ, विश्व सेवा ही करना है, ईश्वर की सेवा ही करना है, मेरे तरफ से छुट्टी है, आप लोग कहीं भी जाओ। तो मैंने फिर ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम आने के लिए हम संकल्प कर लिया। और माउंट आबू हम 2 बहनें थी, हम दोनों बहनों को पिताजी ले जाके मधुबन में छोड़ा और रत्नमोहिनी दादी को और चंद्रमणि दादी से मुलाकात किया और कहा मेरी दोनों बेटियों को मैं बाबा को सौंप रही हूँ, तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसे करके पिताजी चले गए थे। तो हम लोग पहले 1 महीना माउंट आबू में टीचर्स ट्रेनिंग की बट्टी करा था 1993 जुलाई में। फिर वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद दिल्ली गए थे, फिर सिरपोर्ट सेंटर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ 20 दिन का ट्रेनिंग चला था। वो सब प्रकार की प्रश्नोत्तर करते थे, मुरली सुनाना, गाँवों की सेवा कैसे करना है, सब बातें बताते थे, वो सब करते थे। फिर आशा दीदी एक दिन पूछे थे, प्रश्नोत्तर पूछे थे, सब प्रकार के उत्तर दिया। तो दीदी ने बोला जैसे हम लोग ट्रेनिंग में थे, सबको हम लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार थे, ऑल इंडिया में कहीं भी सेवा करने के लिए। तो दादी जी यहाँ बैठते थे, सब बहनों को बोलते थे, 245 बहनों में 45 बहनें ऐसी थी पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी जाने के लिए तैयार थी। उन लोगों को दादियाँ प्रश्न पूछती कहीं भी जाने के तैयार हो, तो बहनें बोलते हाँ दादी, लेकिन हमारा टर्न आता था दादी कभी हमको पूछती ही नहीं थी। मैं सोचती थी बाबा मुझे पूछ ही नहीं रहे, हमको तो जाना है, हमको वापस तो नहीं जाना है। लेकिन दादियाँ मुस्कुरा देती थी हम लोगों को देख के, कुछ भी बोलते नहीं थे। फिर एक दिन दादी ने बुला के कहा तुम लोग कोरे कागज़ हो, बहुत प्यारे हो, तुमको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, अपने अंडर में रखना चाहती हूँ। जैसे पंजाब और इंदौर मेरे अंडर में हैं,
तो मैं दोनों बहनों को इंदौर सेंटर भेजूंगी, तुम मेरे अंडर में रहो। हम तो खुश हो गए, क्योंकि हम लोग जब घर पर थे, सेंटर पर थे, सुनते थे चंद्रमणि दादी की क्लास में जिसका विचार गलत भी चलेगा तो दादी को पता पड़ जाता था और क्लास में से उठा देते थे। इतनी पावरफुल दादी कहते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था ऐसे पावरफुल दादी को हम पसंद आएंगे, वो दादी मुझे इतना प्यार करेगी, गले लगाएगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन दादी बहुत हमको प्यार करते थे और कहते थे थोड़ा ज़्यादा याद कर तो मुझे मोह हो जाएगा आप लोगों से, इतना तक दादी हमको कहते थे। फिर हमको जब माउंट आबू से जब दिल्ली गए थे तो आशा दीदी ने बोला आप इतना अच्छा मुरली सुना तो इतनी अच्छी प्रकार की क्लासेस भी करा लेते हो, तो आप इंदौर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा दादी ने कहा हम जा रहे, बस और कुछ हमको पता नहीं। फिर 21 अगस्त को इंदौर ओम शांति भवन हमको आना हुआ, तो वहाँ से हमारी ईश्वरीय सेवाएं शुरुआत हुई थी इंदौर जोन में। क्योंकि ज्ञानामृत हम पढ़ते थे उस समय, हॉस्टल की कन्याओं की जीवन कहानी पढ़ती थी, ऐसे लगता था कितना अच्छा होगा इंदौर, कितना अच्छा कुमारियों का जीवन है, वहाँ हम भी रहते तो कितना अच्छा रहता। बस संकल्प ही मैं करती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था उस संकल्प का फल हमको जीवन भर इंदौर जोन में ही सेवा करने का मौका या चांस मिलेगा। लेकिन एक संकल्प बीज कहते हैं, उस संकल्प की बीज से ही मुझे इंदौर आना हुआ। फिर भाई जी ने पहले हमको ओम शांति भवन में रखा, उसके बाद सुभाष नगर में 4 महीने सेवा के लिए रखा। फिर वहाँ से कोटा भेजा था, फिर कोटा में भी सेवाएं किया 1 साल रह के। दादी बहुत पालना करती, बीच बीच में दादी जी का लेटर भी आते थे। ममता दीदी को बोलते थे ये बालिकाएं बहुत अच्छी हैं, इनोसेंट है, कोरे कागज़ है, इनको हर प्रकार की शिक्षा देना, हर प्रकार सिखाना बहुत ध्यान देती थी चंद्रमणि दादी जी। तो इस प्रकार हम बहुत आराम से कोटा में भी सेवाएं खूब किया। फिर उसके बाद फिर इंदौर आए थे तो भाई जी ने प्रेम नगर में रखा, तो प्रेम नगर में 1 साल रहे। फिर 1 साल प्रेम नगर में सब प्रकार की सेवाएं करते करते फिर भाई जी ने हमको जगदलपुर भेजा था। तो जहाँ जगह जगह हम सेवाएं करते थे तो बहुत अच्छा अनुभव होता था। बाबा हमारा अंग संग है, बाबा की प्रेरणाएं मिलती थी हर प्रकार की, और बाबा की मदद भी मिलता था। फिर जगह सेवाएं करते मंदसौर, रतलाम, फिर लास्ट में बड़वानी में आया, तब वहाँ से दीदी ने ये मनावर सेंटर खोल के दिया। जैसे हम लोग एक बार माउंट आबू जा रहे थे योग भट्टी में, तो रात के समय 15-20 बहनें बस में बैठ के जा रहे थे, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुई उस खिड़की के पास मैं खुद बैठी थी, लेकिन हम रात को अंताक्षरी खेलते हुए, बाबा की बातें करते हुए हम रात को सो गए थे, इसलिए ये महसूस नहीं होने दिए बाबा ने। उसी समय वो एक्सीडेंट में सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ, कईयों की दांत टूट गई, कईयों के आंखों में कनस्तर वगैरह घुस गए थे, बहुत कुछ नुकसान हुआ था। उसी समय मेरा दांत भी टूट गया था, पहला दांत, और वो जिस पेड़ से टकराया तो उसी जगह में बैठी थी। लेकिन बाबा की इतनी कृपा दृष्टि है, मुझ आत्मा पर दया दृष्टि है, मुझे खरोच भी नहीं आया, बस थोड़ा सा दांत टूटी उसी का अनुभव था, बाकी कोई दर्द नहीं होने दिया। और अनेक प्रकार की जहाँ भी हम सेवाएं करें तो बाबा हमको ऐसे लगता था, मैं कई जैसे सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, मैंने बाबा को कहा बाबा सर्वधर्म सम्मेलन में तुम्हारा संदेश देना है, आप मुझे मदद करना। तो बाबा ने कहा, क्योंकि वहाँ एक बहन संदेशी थी, तो मैं संदेश के थ्रू बाबा के पास संदेश भेजा था, आप मुझे बताना करके। तब बाबा ने कहा था बच्चे तो खुद भीम है, उसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद की मदद खुद कर सकती है। तब से लेके बाबा के ये वरदान मुझे साथ दे रही है। हर काम बाबा की प्रेरणा, बाबा की शक्ति से वरदान के रूप में हर पल एकलव्य बन के बाबा की शक्तियों को साथ लेके हर कार्य क्षेत्र में हम खुद पढ़ते हैं तो बाबा की मदद बहुत अच्छा मिलता था। हम लोग माउंट आबू भट्टियों में जाते थे, बाबा मिलन में जाते थे, दादियों से मिलते थे, प्रकाशमणि दादी से भी मिलना हुआ उस समय। लेकिन अधिकतर मुझे चंद्रमणि दादी का स्नेह मिला, प्यार मिला,
जब भी हम माउंट आबू जाते थे दादियों से मिलके ही आते थे। दादी गले लगाती थी और कहते थे अच्छी सेवा करना, बाबा का नाम रोशन करना है। मैं कभी कोई प्रश्न पूछती थी, जो सिखाया समझाया वही थोड़ा सा अंतर भी दिखाई दे तो मैं दादी को बोल, दादी आप लोगों ने ये सिखाया हमको, ये तो कर्म क्षेत्र में जाने के थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। दादी कहते थे कोई बात नहीं, आप करते जाओ, बाबा की मदद आपको मिलती रहेगी। फिर चंद्रमणि दादी जब शरीर छोड़ा था तब भी मैं दादी की अंत्यक्रिया में गई थी मंदसौर से। फिर उसके बाद रत्नमोहिनी दादी भी बहुत समय तक मेरा ध्यान रखा था। जब भी हम बट्टी में जाते पूछते थे अच्छे हो, बढ़िया हो, अच्छा चल रही है। ऐसे दादी जब भी हमको मिलते थे पूछते थे, बहुत प्यार भी देते थे। और इस प्रकार मधुबन तो अपना ही घर है, तो कभी परायापन महसूस ही नहीं हुआ था। आरती दीदी भी माँ जैसी पालना करती हैं और कोई भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते। हर चीज़ के लिए सदा मुझे छूट ही दिया है। कोई भी सेवा करो दीदी, मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, अच्छा भले करो। ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं दीदी, तो हाँ भले करो। दीदी गाड़ी लेना है तो हाँ भले ले लो। कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। हर प्रकार से हमको बहुत ईजी नेचर से, बहुत स्नेह युक्त व्यवहार हमसे करती दीदी। तो बहुत अच्छी पालना करते, ममतामयी है। तो मन बहुत इजी नेचर है दीदी का, मिलनसार नेचर, प्यार है और गंभीरता की मूर्त भी है। लेकिन मैंने कभी आज तक कभी नियम का कभी उल्लंघन नहीं किया है, तो दीदी को कभी शिक्षा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एक बार मैंने ऐसे सेवा कर रही थी, दीदी ऐसे कहते, तुम तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, बहुत अच्छी काम कर लेते हो। दीदी हमेशा हमारी महिमा करती रहती है, बहुत अच्छे हो आप लोग करके, और आगे बढ़ो कहते थे। भाई जी भी बहुत अच्छे थे। भाई जी शुरुआत में भाई जी के पास ही आए थे, तो भाई जी बहुत पालना भी करते थे। भाई जी बोलते थे सुंदरी बहन अच्छी सेवा करना है, कभी आपकी वृत्ति दृष्टि खराब नहीं होने। मैं कहती थी भाई साहब हमारी वृत्ति दृष्टि कभी खराब नहीं होगा, हम एक के हैं, एक के ही रहेंगे, अंत तक हम बाबा का हाथ और साथ पकड़े रखेंगे। और भाई जी बहुत अच्छी शिक्षाएं देते थे, कहते थे कोई भी वीआईपी आए तो उनसे पूरी सेवा लेना आना चाहिए, प्लानिंग नेचर होना चाहिए। हर प्रकार की वो समझाते थे, मीटिंग लेते थे, हम लोग जाते थे। हर रविवार को मीटिंग होता था भाई जी के पास, तो हम लोग जाते थे। रविवार का व्यक्त मुरली भी भाई जी बहुत अच्छा समझाते थे, तो वो हम सुनते थे, उनको प्रेरणा कहते थे कभी सेवा के लिए भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा जहाँ होती वो सेवा नहीं होती। इसलिए मैंने कभी सेवा क्षेत्र में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करा, कभी मैंने किसी के ऊपर शिकायत भी नहीं किया। कंप्लेंट करने वाले कभी कंप्लीट नहीं बनेंगे। इसलिए मेरे जीवन काल में आज तक मैंने किसी भी चीज़ के लिए कभी भी शिकायत किसी से भी, ना भाई जी, ना दीदी, ना बाबा, किसी से भी मैंने शिकायत नहीं किया, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान पक्का था। एक ही लक्ष्य था, बीज को पकड़ेंगे तो पत्ते पत्ते का सहयोग मिलेगा। तो भाई साहब भी बहुत हमको सब प्रकार की शिक्षाएं देते थे, समझाते थे। तो बहुत अच्छे थे भाई जी भी, तो प्रोग्रेस कराते थे, उन्नति कराते थे। मनावर में जो शुरुआत में बोर्ड लगा के बैठे थे, बहुत सेवाएं 10 से 4 बजे से 10 बजे तक लोग आते थे उनको कोर्स कराना, क्लास कराना। उस समय खुद अकेली थी, बोर्ड लगा के बैठे थे। और उस समय मनावर में एक ऐसे फैलाव हो गया कि एक योगिन आई है, 7 दिन में ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कराएगी। तो मनावर में एक लहर फैल गई थी, बहुत लोग आते थे, 50-100 लोगों तक एक एक दिन में कोर्स होते, एक एक ग्रुप में 15-20 लोग आते थे। कोर्स चलता ही रहता था, बहुत लोग आते थे। जून में सेवाएं स्टार्ट किया। अब जब भाई दूज आया दिवाली में, तो 150 लोगों का ब्रह्मा भोजन कराया था। और जब ब्रह्मा भोजन कराया था तो बाबा को भोग लगाया, तो उस समय बाबा ने एक बढ़िया गुलाब फूल मुझे योग में दिखाया। और बाबा ने कहा, और एक संदेश बहन भी थी, तो बाबा को भोग लगाए, संदेश लगाया, भेजा था। बाबा ने कहा कि मनावर की बाबा प्रति आश है, मनावर वालों की आश पूरी हो गई ना। जो विश्व में कोई सेवा नहीं किया है वो सेवा मनावर वालों को करना चाहिए, ये बाबा ने उस समय संदेश में कहा था। और उसके बाद जगह जगह प्रदर्शनी लगाते थे, फिर व्यसन मुक्ति प्रदर्शनियाँ, फिर
गांव की समाज सेवी वालों की सेवाएं भी करते थे। फिर मंदिरों में जाना, गीता पाठशालाएं खोलना। जैसे बाबा ने कहा एक भी गांव छूटना नहीं चाहिए, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, तो हमने एक मारुति वैन लिया था। उसके द्वारा मनावर तहसील में जितनी भी गांव हैं उन सब गांव में जाके एक दिवसीय ज्ञान सुनाते थे। आत्मा, परमात्मा, योग कैसे लगाना, ईश्वर आ चुका है, ये संदेश देते थे। हम लोग 8-10 भाई बहन जाते थे, गली गली में पॉम्पलेट बांट के एक जगह इकट्ठा करके उनको संदेश देते थे। फिर उसके बाद गाँव की, इसके बाद मोटरसाइकिल रैली के द्वारा सेवाएं हुई, फिर साइकिल रैली के द्वारा सेवाएं हुई। डाकू पंचम सिंह जी भी आए थे तो उनके द्वारा भी सेवा हुई थी। और मंडोदरी जो बहन प्रभा मिश्रा जी हैं वो भी आए थे मनावर, तो उनके द्वारा भी सेवाएं हुई थी। और रामनाथ भाई, सूरज भाई, ये सब भाई लोग भी आए थे, तो इनके द्वारा भी हम सेवाएं समय प्रति समय करते हैं सभी अधिकारी वर्ग को, सभी अफसर लोगों को। और जेल में भी हम लोग कोर्स कराया, हफ्ते में एक दिन वहाँ भी सत्संग मुरली रोज़ चलती हैं। उन लोगों में बहुत परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार आज सेवाएं कर ही रहे हैं। और लॉकडाउन में फिर मनावर से 30 किलोमीटर दूर पर उमरबंद है, वहाँ भी सेंटर खोला था। वहाँ भी 150 भाई बहन आते हैं, सुनते हैं। ये ब्राह्मण जीवन जब से मैंने अपनाया तब से मुझे एक धारणा, एक बल, एक भरोसा है। एक बाबा ही मेरा संसार है। सर्व संबंध में बाबा से जोड़ती हूँ और मुझे किसी से मोह नहीं है। मैं नष्टो मोहा हूँ और कोई चीज़ का प्रभाव भी मुझे नहीं पड़ता है। और इस जीवन में एक ही धारणा, जो मुझे नुकसान करते मेरे लायक नहीं, वो चीज़ किसी के लिए भी लायक नहीं। इसलिए मैं जो तकलीफ़ या तपस्या त्याग करना पड़ा मैं करूं, लेकिन दूसरों को सुख दूं, ये मेरी विचार है। इसलिए मेरे साथ रहने वाले बहनों को मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। हाँ, जहाँ शिक्षा देना है शिक्षा, लैंड लॉ का बैलेंस भी रखती हूँ। वर्तमान समय में ये पुरुषार्थ कर रहे हैं अमृत वेला, पावरफुल योग हो, अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति की योग करती हूँ। और मेरा ये लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, अब घर जाना है, अभी दुनिया से लंगर उठाना है। तो यही एक लक्ष्य है। अब समय कम है, तब घर जाना है, तो उसके लिए अपने आप को परिपूर्ण बनना है, अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है, किसी को भी नहीं देखना है। और कहते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि ये ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। इसलिए साक्षी भाव भी रहना सीख रही हूँ और बहुत मौन रखती हूँ। ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है कि समय की नजाकत को देखते हुए अभी पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहिए। बाबा जैसे कहते निरंतर योगी बनो, निरंतर योगी बने। समय की मांग है, स्व परिवर्तन करना है। अभी नहीं बदलेंगे तो समय बदलेगा, लेकिन मार्ग समय को मिलेगी। इसलिए बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करें और अमृत वेला कभी मिस ना करें। और साथ में यही कमाई जाएगा, कम से कम हर श्रीमत को हमको फॉलो करने का लक्ष्य हो, तो हम नैया पार लग जाएगी और हम स्वर्ग की राह पर पहुंच जाएंगे। हमने दीदी जी के साथ यही सीखा है कि यज्ञ के प्रति वफादार, ईमानदार कैसे रहना है। और दीदी के अंदर हमने ये भी देखा है कि एक नामी और एक अनामी का बैलेंस रख के दीदी हमेशा चलते रहते हैं। और दीदी के मन में सबके प्रति यही भावना रहती है कि सब बहनें आगे बढ़े, बाबा का नाम रोशन करें। दीदी की हमेशा हमारे प्रति यही शुभ भावना रहती है, कल्याण की भावना है। दीदी हमेशा शांत रहते हैं और गंभीरता का गुण भी उनके अंदर है, ये हमने उनसे सीखा है। ब्रह्मा कुमारी सुंदरी दीदी के साथ जब से सेवा में आए हैं तब से हमने दीदी को देखा है कि वो सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं और हर कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और सीखने की भावना है। जो भी सेवा होती है, गांव की भाषण, प्रवचन, अंदर की जो भी सेवाएं होती है, कोई भी सेवा करने के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हर काम, हर सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। दीदी हमारी बहुत ही वेरी वेरी गुड मदर हैं
वेरी वेरी गुड टीचर भी हैं। ब्रह्मा माँ जैसी पालना करती हैं। बहुत मीठी मीठी हमको मुरली सुनाकर गुह्य रीतों से ज्ञान देती है। एवर एडी, एक रस रहना, पंक्चुअल, समय पर आना, सभी बातें बहुत प्यार से समझाती हैं। दीदी देरहता की मूर्त है। दीदी ऐसे कभी व्यर्थ में नहीं जाते हैं और दिल में जो है जैसा है बोल करके मुक्त हो जाते हैं। ये हमने दीदी से सीखा है कि दीदी के साथ रहते हैं तो एकदम हल्कापन लगता है, व्यर्थ से मुक्त। और दीदी के साथ ऐसा कभी नहीं लगता कि हम बहुत छोटे हैं। दीदी हमेशा अपनेपन का एहसास होता है। दीदी हमेशा दोस्त जैसे रहते हैं हमारे साथ। और दीदी का गुण है सच्चाई, सफाई और सादगी। जब से मैंने पहली बार दीदी से ज्ञान लिया, दीदी से मैंने कोर्स किया, तो दीदी की मुझे ऐसी पालना मिली कि मैं कई जन्मों तक उस पालना को भूल नहीं पाऊँगा। दीदी का इतना अच्छा मुझे ज्ञान मिला, इतना अच्छी पालना मिली कि आज दिनांक तक मैं मुरली एक भी दिन मिस नहीं कर पाया जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ। हमारी दीदी हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मा माँ जैसी हमारी पालना की दीदी ने हमेशा अपने अंग संग रखते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारा हर परिस्थितियों में हमारा साथ देते हैं और बहुत ध्यान भी रखते हैं हमारा। और हमारी दीदी की बहुत अच्छी गुण विशेषताएँ, बहुत कम बोलते हैं, बहुत निरहंकारी है। दीदी जी से सीखा है कम बोलना है, धीरे बोलना है, अच्छा बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देने का कर्म करना है। दीदी हमको हर प्रकार के बहुत प्रकार की सेवा करना से, तो दीदी हर प्रकार से हमको इतनी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं, आगे बढ़ने की कला सिखाते हैं, भाषण करना भी सिखाते हैं। दीदी अमृत वेला 2 बजे 3 बजे से उठते हैं, योग करते 5-6 बजे तक बैठते हैं। दीदी हमको यही सिखाते हैं कि आप लोग भी बैठो। दीदी के एक निरहंकारी और देही अभिमानी गुण के कारण मुझे बार बार कहते रहते थे सेंटर पे आओ, सेंटर पे आओ, और मैं उनके इन्हीं गुणों के कारण लगातार आता रहा हूँ और ज्ञान में आया। दीदी हमेशा दृढ़ता और निश्चय बुद्धि वाले हैं। जो भी कार्य को करने का सोचते हैं वो बाबा के अनुसार की हुआ ही पड़ा है और कर लेते हैं। निश्चय बुद्धि इतने कि बड़े से बड़े कार्य भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तुम ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा। तुम ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा। हम बच्चों की परम सफल तदबीर हो बाबा। हम बच्चों की परम सफल तदबीर हो बाबा। तुम ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा। तेरी स्नेह की छाया में आकर हर दुख हर गम भुला है। तेरी स्नेह की छाया में आकर हर दुख हर गम भुला है। ओ बाबा बेहद सुख का तुमने
हमें झुलाया झूला है। हम बच्चों की बेहद की जागीर हो बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा। तुझे सब कुछ अपना माना है बाबा, जब से तेरी पहचान मिली